नमस्कार बच्चों आपका स्वागत है हिंदी क्लासेज बाय साधना पांडे, जो आपका हिंदी कक्षा 11वीं की आरोह भाग 1, जिसमें आज हम पढ़ेंगे बच्चों काव्यखंड का जो पार्ट है, चैप्टर लेसन नंबर 8। शीर्षक आपका है वचन सौरभ, जिसका पहला है हे भूख मत मचल। इनके कवित्री हैं, कवित्री का नाम अक्क महादेवी। ये बच्चों कर्नाटक प्रांत की कवित्री हैं और इन्होंने कन्नड़ भाषा में इसको लिखा, अंग्रेजी में इसको लिखा स्पीकिंग ऑफ शिवा, जो ए.के. रामानुज ने इसको अनुवादित किया, इंग्लिश में लिखा और बाद में हिंदी में अनुवादित किया आपके केदारनाथ सिंह ने अनुवादित किया, जो आपकी पुस्तक में वचन सौरभ यानी वचन सौरभ के नाम से उन्होंने उसको लिखा। और ये हमारी पुस्तक में कुल 2 पार्ट करके दिया है, हे भूख मत मचल और मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर। तो हमें पहला पार्ट पढ़ना है, जिसका पहली लाइन है हे भूख मत मचल। इसके माध्यम से जो कवित्री हैं वो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण पाने के लिए बताती हैं। तो पाठ को पढ़ने से पहले थोड़ा सा कवित्री के विषय में भी थोड़ी हमें जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। तो कन्नड़ प्रांत की कवित्री शैव आंदोलन, शैव और वैष्णव दो मत अनुयायी होते हैं। तो हिंदू सनातन धर्म में तो शैव कौन होते हैं, वैष्णव कौन होते हैं, पहले तो ये हमें जानना होगा। तो शैव यानी जो भक्त या संत, जो व्यक्ति शिव के भक्त होते हैं, शिव के भक्तों को हम शैव कहते हैं। और जो विष्णु के भक्त होते हैं, विष्णु के अनुयायी होते हैं, तो विष्णु के भक्तों को वैष्णव कहते हैं। हमारी कवित्री जो अक्क महादेवी हैं, वो अक्क का मतलब होता है बहन, अक्क का मतलब होता है कन्नड़ भाषा में बहन होता है। तो जैसे हमारे यहाँ संत कवित्री में मीराबाई का नाम सर्वश्रेष्ठ है, सबसे ऊपर आता है कि कृष्ण भक्तों में मीराबाई का नाम आता है। उसी तरह शिव भक्तों में, शिव संतों में जो हमारी अक्क महादेवी का नाम आता है। और इस आंदोलन में इन्होंने अपने बढ़ चढ़ करके भूमिका निभाई। इनके बारे में बताया जाता है, इतिहास में कुछ इनके विषय में प्राप्त हुआ कि जो स्थानीय राजा था, ये अनुपम सुंदरी थी। स्थानीय राजा जो था वो इन पर मोहित हो गया और इनके परिवार पर इनसे विवाह करने के लिए दबाव डालने लगा। लेकिन ये विवाह के पक्ष में नहीं थी, ये तो संत महात्माओं के साथ और शिव की भक्ति भाव में लीन थी। लेकिन बाद में जब परिवार वाले भी इन पर दबाव डालने लगे बच्चों, तो इन्होंने स्वीकार किया कि ठीक है। लेकिन उन्होंने 3 शर्तें राजा के सामने, 3 प्रस्ताव रखा, 3 शर्तें रखा कि यदि आप इसको मानते हैं तो मैं आपके साथ विवाह करने के लिए तैयार हूँ। राजा ने उस समय तो हाँ कर दिया कि ठीक है, मैं आपकी हर शर्त मानने को मंजूर मैं करता हूँ, मैं आपकी हर बात मान लूँगा। लेकिन बाद में राजा अपने बातों से मुकर गया। वह जो वादा किया था, जो शर्तें रखी गई थी, उस शर्तों को बिल्कुल मानने को तैयार नहीं था और अपनी मनमानी करने लगा। जैसा कि होता है पुरुष समाज में, पुरुष वर्चस्व में क्या होता है कि मौके पर तो अपनी बातें हाँ ठीक है कर लेते हैं, लेकिन बाद में क्या करते हैं कि मुकर जाते हैं और स्त्रियों को दबाना शुरू करते हैं और उनको इस सांसारिक मोहमाया, लौकिक सांस्कृतिक जो अपनी परिवेश है, जो अपना रहन, उसमें उनको लिप्त करना चाह रहे थे। और वो ठीक उसके विपरीत थी, जो महादेवी अक्क महादेवी हैं। इसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने उस राजा का परित्याग किया, राजपाट, घर परिवार सब कुछ छोड़ दिया, क्योंकि वो संत थी, वैरागी थी, उनको इस सब चीज़ों से कोई सरोकार नहीं था। तो उन्होंने घर परिवार छोड़ दिया, जैसा कि हमने मीराबाई के भी विषय में पढ़ा है कि उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, राजघराने का सब राजपाट छोड़कर, और संतन ढिग बैठी लोक लाज खोई। आपके पहले पद में, दूसरे पद में आपने पढ़ा मीराबाई के पद में। तो यहाँ भी वही स्थितियाँ हैं। और यहाँ बताया गया है कि उन्होंने घर परिवार ही नहीं छोड़ा, स्त्री की महत्ता और स्त्री का अस्तित्व बताने के लिए उन्होंने अपना निर्वस्त्र होकर के उस राज्य से बाहर निकल गईं और पुरुष समाज पर एक करारा चोट दिया कि ऐसा नहीं है, स्त्रियां सिर्फ भोग विलास करने की वस्तु नहीं है, उनके अंदर भी जीवात्मा है, उनके अंदर में उनके भाव हैं, उनके जो फीलिंग्स हैं, जो उनके स्वाभिमान है, उस पर यदि कोई चोट पहुंचाता है तो वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं। और उन्होंने स्त्री समाज को आगे, हमारे यहाँ जो चल रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या नारी सशक्तिकरण, तो वह पहली ऐसी स्त्री महिला थी जिन्होंने नारी को सशक्त करने के लिए
तैयार किया और उनके साथ एक हुजूम निकल पड़ा। जो दबे कुचले बिल्कुल निम्न स्तर की जो महिलाएं थीं, इनके साथ बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगी और उन्होंने शैव आंदोलन को आगे बढ़ाया, शिव की भक्ति में तल्लीन हो गई। एक चन्न मल्लिकार्जुन जो कर्नाटका में है, वहाँ पर इन्होंने अपने शिव की आराधना करना शुरू की। तो इस तरह से जितने प्रकार की विभिन्न प्रकार की यातनाओं को सहा, परिस्थितियां उनके सामने विपरीत आईं, सबका सामना करते हुए वो सबसे बिल्कुल मुक्त होना चाह रही थी। और ये पद, ये जो वचन सौरभ यानी जो सुभाषितानी है या मीठी बातें हैं या जीवन में आने वाली जो बातें हैं, व्यक्ति बिल्कुल वैराग्य तब होगा जब सभी इंद्रियों पर वह नियंत्रण प्राप्त। तो नियंत्रण प्राप्त करने के लिए, अपने आप अपने मन पर नियंत्रित करने के लिए इन्होंने अपने शरीर के प्रत्येक इंद्रिय से प्रार्थना किया है कि सब मेरे बस में हो जाएं, मैं उनके बस में ना रहूं। और इस माध्यम से ये लोक समाज में जो व्याप्त बुराइयां हैं, जो लोग मार काट और जितनी भी प्रकार के बुरी आदतों में और बुरे कार्यों में संलग्न हैं, उनको एक मार्गदर्शन कर रही हैं, उनका संदेश दे रही हैं कि ये सब कुछ नश्वर संसार है, इसमें कुछ भी आपके साथ नहीं जाने वाला है। आप जो है हमारे शिव की भक्ति भाव में लीन होइए और इस चराचर, इस आवागमन की प्रक्रिया से अपने आप को मुक्त प्राप्त। तो इस तरह से इनका जीवन हम पढ़ेंगे, आगे भी पढ़ते रहेंगे। तो इस तरह संत महात्माओं की श्रेणी में जो हमारी अक्क महादेवी हैं, उन्होंने इस पद में क्या लिखा है, इसको हम पढ़ते हैं। कहती हैं कि हे भूख मत मचल, प्यास तड़प मत, हे नींद मत सता, क्रोध मचा मत उथल पुथल। देखते हैं भूख को, भूख नामक जो इंद्रिय है, जो जठराग्नि है, जब हमें भूख लगती है तो बहुत परेशानी होती है, क्या मिले और क्या खा लें। ऐसा भूख को कह रही हैं कि मत मचल, मचल मत मतलब मुझे परेशान मत कर। भूख से प्रार्थना कर रही हैं, निवेदन कर रही हैं कि हे भूख रूपी इंद्रिय, तुम मुझे परेशान मत करो, मुझे भूख की तरफ, भोजन की तरफ आकर्षित मत करो। प्यास तड़प मत, और जो इंद्रियां हैं, भूख प्यास शरीर की मांग है, तो इस शरीर की मांग को वो दबा रही हैं, कह रही हैं कि प्यास, मुझे प्यास भी ना लगे, मुझे भूख भी ना लगे। तड़प मत यानी गला सूख रहा है ऐसा, तो मुझे इस तरह की स्थिति में तुम लाओ नहीं। और क्या कह रही हैं, हे नींद मत सता, नींद को कह रही हैं, नींद नामक इंद्रिय जो है उससे कह रही हैं कि तुम मुझे नींद की आगोश में मत जान दे। मेरे ईश्वर के स्मरण करने में बाधा उत्पन्न होती है। मैं दिन रात हर समय 24 घंटे मैं सिर्फ ईश्वर के ही ध्यान भजन कीर्तन में लगी रहनी चाहती हूँ। तो मुझे सताओ मत, अर्थात मुझे नींद में मुझे सुलाओ मत, मुझे नींद न आए, मैं हर समय जागती ही रहूं और अपने आराध्य के स्मरण करती रहूं। क्रोध मचा मत उथल पुथल, क्रोध, जब क्रोधावेश हो जाता है व्यक्ति तो तोड़ फोड़ मार धाड़ न जाने क्या कर लेता है, बिल्कुल उग्र उसका स्वभाव हो जाता है। तो क्रोध नामक इंद्रिय से कह रहे हैं कि मुझे परेशान मत करो, मेरे अंदर क्रोध रूपी जो अग्नि है उसको प्रज्वलित मत करो, अन्यथा उथल पुथल मच जाएगा, चारों तरफ बवंडर हो जाएगा, चारों तरफ परेशानियां आएंगी। इसलिए क्रोध, मुझे इस क्रोध का भाव मेरे अंदर ना आने पाए। तो ये जो है अपने इंद्रियों को नियंत्रण करने के लिए निवेदन करती हैं। आगे क्या कहती हैं, मोह रूपी, जो हम मोह लालच में आते हैं तो हम बुरे कर्म करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। तो मोह को करें कि मोह, पास मीन्स ढील, पास मीन्स बंधन, मोह मीन्स मोह माया। तो मुझे मोह माया, बिल्कुल संसार के लोगों से कोई मोह माया, कोई लगाव न हो, मेरी ये बंधन ढीला कर दो। मैं जो कस्सी के बंधी हुई हूँ कि मोह माया में फंस करके मैं स्तुति नहीं कर पा रही हूँ, स्मरण नहीं कर पा रही हूँ, चिंतन मनन भजन कीर्तन में मुझे परेशानी हो रही है, तो ये ढीला कर दो जिससे मैं मुक्त हो जाऊँ और मुझे मोह माया किसी से ना रहे। तो ढील, लोभ मत ललचा, लोभ, किसी चीज़ का मुझे लोभ लालच ना हो, बिल्कुल मैं निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा करूं, किसी के लिए कुछ कर रही हूं तो उससे पाने की उम्मीद ना करूं। ऐसी लोभ या लालच नामक जो मेरे अंदर दोष है, बुराइयां हैं, वह बुराइयां मेरे अंदर से समाप्त हो जाए। यानी मोह नामक बुराई, लोभ नामक बुराई और लालच, ये तीनों चारों जो दोष हैं मनुष्य के, वह अक्क महादेवी स्वयं के लिए कह रही हैं कि उस बंधन से मुझे मुक्त कर दो, मुझे इन सब बुराइयों में संलिप्त ना करो। ठीक है। हे मत कर मदहोश, मद मीन्स होता है नशा। नशा किसी भी तरह का हो सकता है, किसी को अपने रूप सौंदर्य का नशा होता है, किसी को अपने धन का नशा होता है, किसी को अपने बल का नशा होता है। तो जब व्यक्ति
मद में आ जाता है, अहम में आ जाता है, अहंकार में आ जाता है, ईगो उसका हर्ट होता है, तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, समस्याएं सामने। तो कह रहे हैं कि मदहोश यानी मैं नशे में, यानी किसी भी मद में मदहोश ना हूँ, मद में चूर यानी घमंडी ना बनूं, मुझे अपने आप में अहंकार ना हो। तो अहंकार नामक जो मेरे अंदर बुराई है वह समाप्त हो जाए। मदहोश, ऋष्या जला मत, मैं मदहोश ना हूँ, मैं सचेतन हूँ, मुझे ये पता रहे कि क्या उचित है और क्या अनुचित है। इस तरह ऋष्या मत जला, मैं दूसरे की तरक्की देखकर कभी जलन का भाव न रखूं। ऋष्या क्या करती है? ऋष्या मनुष्य को ही जलाती है। लोग आज के समाज में क्या है बच्चों, कि लोग अपने परेशानी से नहीं परेशान हैं, लोग दूसरों की तरक्की से परेशान हैं, दूसरों को बढ़ता हुआ नहीं देख सकते हैं। क्या क्या ऐसा करे कि उसकी जो है उन्नति में बाधा हो, वो प्रोग्रेस न कर पाए, वो उसकी क्या रुकावटें डालें कि वह आगे बढ़ने न पाए। इस तरह की भावना से लोग ग्रसित हैं और यही भावना दूर करने के लिए, मिटाने के लिए इस प्रकार की वचन सौरभ नामक संग्रह से इन्होंने कुछ अंश निकाल करके हमारी इस पुस्तक में दिया है, जिससे हम युवा पीढ़ी, न्यू जनरेशन, हम विद्यार्थी पढ़ें, समझें, जानें और जो हमारे अंदर की बुराइयां हैं वो हमसे दूर हों। ये हिंदी विषय बहुत कुछ हमें सिखाती है, हमें जीवन जीने की कला सिखाती है बच्चों। हिंदी सिर्फ विषय नहीं, हिंदी हमारा मार्गदर्शन है, हिंदी हमारा जीवन है और हिंदी ही हमें पूरी बातों को समझाती है, बताती है, जिससे कि हम एक सभ्य समाज के सभ्य नागरिक बन सकें और एक मान प्रतिष्ठा के साथ अपना समाज में नाम ऊंचा कर सकें और एक समाज में जहां हम खड़े हों वहां लोग आदर और सम्मान से हमें जाने पहचाने। तो हिंदी ये कहती है कि ईर्ष्या जला मत। अब ये बातें कहाँ से मिलेंगी आपको? मैथ में नहीं मिलेंगी, बायोलॉजी में भी नहीं मिलेंगी, अदर और सब्जेक्ट में भी नहीं मिलेंगी। मिलेंगी कहाँ? आपको अपनी हिंदी में मिलेंगी। तो इसलिए हिंदी के प्रति आपको रुचि होनी चाहिए, उसके प्रति आपको लगाव होना चाहिए। जो सीख की बातें हैं, जो हमारे संत महात्माओं ने बताया है, हमारे वेद पुराणों ने, हमारे धर्म ग्रंथों ने, हमारे जितने भी पौराणिक कथाओं से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। नैतिकता, आचरण, सदाचार, परोपकार, उदारता इत्यादि जो भी हमारे लिए होनी चाहिए वो सारी बातें हमें मिलती हैं। तो हम ये बताना चाहते हैं कि अक्क महादेवी हमें इस तरह की बातों से हमारे अंदर की जो बुराइयां हैं उसे दूर कराना चाहती हैं। और क्या कहती हैं कि इस लास्ट लाइन इनकी क्या है? ओ चराचर मत चूक अवसर। चराचर कौन? इस पृथ्वी पर रहने वाले जितने भी जीव हैं, जीव का मतलब मनुष्य, जीव जंतु तो बहुत से हैं, लेकिन इनका संदेश जा रहा है हम मनुष्यों के लिए, जो हम सब कुछ जानते हुए अज्ञानी बन बैठे हैं, अज्ञानी के अंधकार में खोए चले हैं। हमें प्रकाश चाहिए। हमें किसका प्रकाश चाहिए? ज्ञान का प्रकाश चाहिए। तो ये सिद्ध महात्मा जो होते हैं हमें ज्ञान देते हैं और ज्ञान के प्रकाश से हमारे जीवन को प्रकाशित करते हैं बच्चों। तो कह रहे हैं कि हे चराचर, ओ चराचर। ओ चराचर मतलब वो मेरे समाज में, इस देश में, इस पृथ्वी पर रहने वाले मानव जाति, मानव को संबोधित किया है। चराचर किसको संबोधित किया है? मनुष्यों को, मानव को, क्योंकि वह सभी प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ है, बुद्धिजीवी है। इसलिए उन्होंने कहा कि मत चूक अवसर। यह जो बहुत पुण्य करने पर आपको यह मानव तन मिला है ना, 84 लाख योनियों में से मानव को श्रेष्ठ बताया गया है, क्योंकि वह बुद्धि विवेक से और बोल करके अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकता है। इसलिए मत चूक अवसर। कौन सा अवसर? यह जो जन्म मिला है। कौन सा जन्म? मानव जन्म। तो मानव का जो जन्म आपको मिला है, इस अवसर को चूको मत, छोड़ो मत, भुलाओ मत, जाने मत दो, पकड़ कर रखो और क्या करो? उससे अपने जीवन को सार्थक करो। अपना जो उद्देश्य है, मानव का क्या उद्देश्य है? मानवता। तो मानवता का पाठ पढ़ो। मानव का दुश्मन बन बैठा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मानव को मानव के लिए तत्पर रहना चाहिए, उसकी भलाई के लिए, उसके कल्याण के लिए। कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये हमारे श्लोक हैं, हमारे ऋचाओं में, हमारे ऋग्वेद में, हमारे जितने संत महात्माओं ने इसको बताया है कि यह जो है कहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, अपने नहीं सभी लोग सुखी हों, सर्वे सन्तु निरामया, सभी निरोगी हों, सर्वे पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्, निरोगी हों। जितने लोग भी हैं, किसी को कोई रोग दोष सुख ना हो, है ना, शोक ना हो, किसी प्रकार का दुख ना हो, और सभी लोग स्वस्थ जीवन व्यतीत करें और सबका कल्याण हो। इस भावना से यदि प्रत्येक मनुष्य जीवन में आगे बढ़ेगा तो हमारा भारत देश उन्नति करेगा और आर्यावर्त और जो हमारे
जो इतिहास पुराणों में बड़े बड़े राजा महाराजा हरिश्चंद्र ना जैसे राजा का हम बखान करते हैं, हमारी युवा पीढ़ी भी इस तरह से अगर अपना जीवन व्यतीत करे तो आगे उसका इतिहास में नाम लिखाएगा। तो कह रहे हैं कि आई हूँ संदेश लेकर चन्न मल्लिकार्जुन का। चन्न मल्लिकार्जुन कौन? शिव। शिव का एक नाम है, 12 ज्योतिर्लिंगों में एक चन्न मल्लिकार्जुन भी है। तो शिव का एक नाम चन्न मल्लिकार्जुन का मैं संदेश लेकर आई हूँ। किसका संदेश? अपने शिव का, क्योंकि उनके आराध्य देव हैं, शिव उनके आराध्य देव हैं, वो शिव की भक्त हैं और भक्ति भाव में बहते हुए उन्होंने हम मनुष्यों को संदेश लेकर आई हैं कि हम अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करें, हमारे अंदर लोभ मोह लालच ईर्ष्या द्वेष के भाव न हो और हम सब पर नियंत्रण करते हुए सभी इंद्रियों को अपने बस में करते हुए हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, क्योंकि यही संदेश है, यही उनका कहना है। और मैं संदेशवाहक बन करके आपके समक्ष यह बातें बताने के लिए आई हूँ और मैं आपको यह सुझाव देती हूँ कि यदि अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो इन सभी सत्कर्मों को करते हुए, सत्कर्म कैसे? पुण्य का कर्म, कहते हैं कि तीर्थ व्रत ये सब करने से कुछ नहीं होता है। यदि आपने भूखे को, कहते हैं ना कि कभी भूखे को भोजन कराया नहीं, बाद लंगर चलाने से क्या फायदा। तो अभी आपको भूखा आपके दरवाजे पर कोई आया है और आप उसको डांट करके भगा देते हैं, तो ये बाद में आप भोज और लंगर और भंडारा चलाते हैं, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। आपके दरवाजे पर कोई प्यासा आता है, आप उसको पानी नहीं पिलाते हैं, आपको भिक्षा देना है, भिक्षा नहीं दे रहे हैं, मांग रहा है, तो समय पर रहते हुए आप उनके हर एक ज़रूरतों को पूरा करें। यही मनुष्यता है, यही मानवता है। आपके पास जो सामर्थ्य हो, यदि खाते समय कोई आपके दरवाजे पर आ गया तो उस खाने में से उसको दे दीजिए। यही आपकी बड़कपन है, यही आपकी इंसानियत है, यही आपकी मनुष्यता है। तो बच्चों, आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये जो इतना हमने पढ़ाया इसको आप दोहरा लेंगे अच्छे से और पूरे मन से इसको पढ़ेंगे, जिससे कि यह पाठ आपको आसानी से समझ में आ जाए और आगामी परीक्षा में आप अच्छा से अच्छा नंबर आए। ठीक है।